Student, so like last Friday I already told you that we will revise some portion of mathematics which will need in your physics as well as chemistry. जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 11 का सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स चाहिए, जितना पोर्शन चाहिए वो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, अमाक फिजिक्स और केमिस्ट्री जिखिनि मैथ्स पोर्शन लगिब already your physics teacher taught you, although we are also teach you the basic concept of those differentiation, integration, उसके बाद वेक्टर, जो कुछ मतलब चाहिए तुम लोगों को फिजिक्स या केमिस्ट्री पे. केमिस्ट्री पे लॉगरिथम चाहिए, एक चैप्टर है तुम्हारा इक्विलिब्रियम बोल के, चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का, उसमें वो चाहिए. तुम्हारा लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो चाहिए. उसके बाद एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकालना है वो भी चाहिए. ठीक है, दैट्स वाई वी विल डिस्कस दोस पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स. तुम लोगों को मतलब ऐसे ही आसान हो जाए इसके लिए वो सब हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन. हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे. लगभग इसका एक या दो क्लास ले लूँगा. ओके, इतना क्लास नहीं लूँगा. फिजिक्स में ऑलरेडी तुम लोगों को सिखाया होगा, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आसान हो जाए तुम लोगों के लिए. कुछ नया है. मैक्सिमम ऑफ यू आर कंप्लेनिंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आर टॉट इन द वे. सो आई थिंक मे वी डिस्कस दिस वंस मोर. सो फिजिक्स में क्या क्या सिखाया मुझे पता नहीं, तो देख लो. हम डिफ्रेंशिएशन तुम लोगों को मैं बोलूँगा कि यू ऑलरेडी गॉट डिफ्रेंशिएशन इन योर स्कूल लेवल, दैट इज क्लास 9 और 10. You got the differentiation indirectly, not directly. Indirectly तुम लोगों को differentiation मिल चुका है. तो आप बोलोगी कि सर कहाँ पर मिला है? We don't heard the word like differentiation. I am telling you that you got in class 9 onwards. Class 9 में जो था तुम लोगों का velocity, acceleration. I think you got velocity. उसके बाद acceleration. You all are familiar with this term, acceleration या velocity. ये दो टर्म जो है इसके साथ तुम सब बच्चे familiar हो. That is you already know the term velocity and acceleration. What is the definition of velocity? Velocity का definition क्या था? Velocity का definition क्या था? The rate of change of displacement. The rate of change of displacement is, ये वाला रफ कर देता हूँ, is known as वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर नहीं होता. मैथ्स एंड फिजिक्स आर क्वाइट सिमिलर, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स के बिना अधूरा है. ये तो हो नहीं सकता. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. सो डेफिनेशन से देखें तो B इक्वल टू तुम लोगों को क्या मिला था? ऐसा ही मिला था. डिस्प्लेसमेंट you got like this way, displacement by time. एक्चुअल में ये होता नहीं है. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एक्चुअल में ये होता नहीं है. जिन बच्चों ने वो रेफरेंस बुक लिया था या एच चांद का हो या कुछ भी रेफरेंस बुक फॉलो किया था, उसको उन बच्चे को पता चला है कि ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये होता है एक्चुअली dx/dt. कुछ ऐसा था, ऐसा मेंशन था. नॉट इन योर NCERT बुक, और जो टेक्स्ट बुक था उसमें था नहीं, लेकिन जो बच्चे रेफरेंस बुक फॉलो किया था क्लास 9 या 10 में उसको ये मिल चुका है. जब बड़ा रेफरेंस बुक চাইছিলে সিহঁতে এইটো পাইছে dx/dt বুলি কয়. x is our displacement and ddt, here ddt it is rate, इसको रेट बोलते हैं. सो डिफरेंशिएशन से दैट इज डी डी टी बोली हमें को
इसको बोलते हैं डी डी टी, तो प्रोनाउंस लाइक दैट, डी डी टी और डी डी एक्स, इसको बोलते हैं रेट। सो हमारा डेफिनेशन था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। सो डी डी टी ऑफ एक्स, एक्स इज अवर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हो गया हमारा वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सीलरेशन का भी वही था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलरेशन। যোনে যোনে গাড়ী চলোৱা, বাইক চলোৱা, এক্সিলাৰেশ্যন যে দবাই দিয়া তো কি হয়, ভেলোচিটি গিয়াৰ আপ কৰি যায়। তুমি সাপোজ 30 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ গৈ আছা, যোনবোৰে বাইক চলাই এক্সিলাৰেটৰ মাৰি দিলে, আৰু যোনবোৰে কাৰ চাৰ চলাই পাইছে দেন एक्सीलरेटर दबाई दिला, एक कथा। जिसने बाइक चलाते हैं वो एक्सीलरेटर, मतलब वो एक्सीलरेटर जो है उसको ऐसे दबा दिया तो क्या हो जाएगा, 30 से तुम्हारा सपोज 50 उठा दिया, दैट इज यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा एक्सीलरेट, और एक्सीलरेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन भी कैसा निकालता है, ए, मैं अब डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, ये होता है dv by dt, इट इज सम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, here ddt is the rate। ओके, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को पहले याद रखो। डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, यहाँ पर तो रेट एज ए रेट हो गया डी डी टी। अब हम डिफ्रेंशिएशन का कई फार्मूला डिस्कस करेंगे। हम डिफ्रेंशिएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन तो आई थिंक सबको पता होगा, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मीन्स तुम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10 में जो सीखा था, y = x+2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। वो ग्राफ ड्रॉ तो तुम लोगों ने सीख लिया था, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, y = x/2। एक ये है y एक्सिस, x डैश y डैश, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसा कुछ लिखा था बॉक्स के, x के वैल्यू y के वैल्यू, x के वैल्यू जब 0 पुट करोगे y का क्या आ जाएगा 2। सपोज x का वैल्यू तुमने 1 पुट कर लिया तो y का क्या आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3। ऐसे करके वो वैल्यू पुट कर देते थे यहाँ पर, x का 0 हो गया, 0 मीन्स दिस वन, y का हो गया तुम्हारा 2, ये 0.2 हो जाएगा। ऐसे x का 1, y का 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ऐसे करके हमें एक ग्राफ मिल जाएगा, दिस इज द लाइन, एक लाइन मिल जाएगा क्योंकि ये लाइन का ही इक्वेशन है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लीनियर इक्वेशन हमेशा वो लाइन ही फॉर्म करते हैं, इट मे बी स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मतलब फॉर्म करते हैं। सो ये हो गया, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस y को हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्यों बोलेंगे, क्योंकि x के वैल्यू के ऊपर y डिपेंडेंट है। x का वैल्यू चेंज होगा तो y का भी चेंज होगा। इफ x इज इंक्रीजिंग y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इफ x इज डिक्रीजिंग y इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। सो ए क्लियर एक कंसेप्ट बना लेना कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x के वैल्यू के ऊपर y डिपेंडेबल है। y टू x वैल्यू ऊपर डिपेंडेबल है, माने y ভ্যালু টু এক্সৰ ভ্যালুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব। ভ্যালু মানে মান হয়। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक आ चुका होगा। सो फंक्शन थोड़ा बहुत ऐसे ही बोल दिया, यही फंक्शन है, एक के साथ एक का रिलेशन होगा कुछ ऐसी तरीके से, उसको हम फंक्शन बोलेंगे उस रिलेशन को। तो फंक्शन के टाइप्स भी हैं, वो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, वहाँ पर पढ़ लेंगे, यहाँ इतना ज़्यादा नहीं बोलना। बस फंक्शन मतलब ये सोचो कि उसका वैल्यू इसके ऊपर डिपेंडेबल है। तो ये फंक्शन y = f(x), इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे। डिफ्रेंशिएशन निकालने का तरीका होता है, देयर इज अ फर्स्ट फार्मूला, f dash x will be limit h tends to 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये और एक नया कंसेप्ट आ गया, लिमिट। यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, लिमिट क्या है। ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला है, ज़्यादातर तुम लोगों को मैथ्स में चाहिए होगा। अब ये मिल जाएगा थोड़ा बहुत तुम्हारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें मिल जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए ये वाला हमें ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होगा। सब करना क्या है, डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, वो याद रख के फिजिक्स का काम चला लेना है। सपोज फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा एक्स टू द पावर एन, उसका डिफ्रेंशिएशन आई थिंक यू ऑलरेडी नो। और एन होता है तो क्या हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसके हिसाब से और डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का क्या होगा, ये होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1, इसका होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली याद रखो, ये होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का। जब भी 1 बाई फॉर्म में थके रहेगा ना तो क्या करना, डी डी एक्स ऑफ सपोज 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। ये जो है इसका कोफिशिएंट ऊपर दे देना, एक नेगेटिव साइन दे देना और नीचे प्लस 1 कर देना, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। आसान तरीका है याद रखने का, डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, ये गया एक्स टू द पावर एन का। डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, कहीं पर भी कांस्टेंट मिले तो उसका डिफ्रेंशिएशन सम कांस्टेंट से उसका हमेशा जीरो होता है, ये दिमाग में बिठा लेना। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। अब आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। कहीं पर भी किसी भी टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिले तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब तुम्हारा सपोज y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग द लिमिट। सो डायरेक्टली इसको याद रखो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, 1 गया डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। 3 याद रखने से हमेशा हो जाता है नॉर्मली इन फिजिक्स। बाकी 6 का 6 याद रखना पड़ेगा मैथ्स जब हम डिस्कस करेंगे। डी डी एक्स ऑफ 10x होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का डिफ्रेंशिएशन। अब आता है, ये तो सिंगल मतलब फंक्शन है, जब फंक्शन डबल होगा या कंपोजिट फंक्शन होगा तब हम कैसे करेंगे। तो बहुत सारा मेथड है या रूल है, मैं ब्रीफली जितना हो सके आई एम डिस्कसिंग हियर। ओके, सो डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट रूल है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। सपोज u प्लस बी, इसका तुम्हें डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस बी। ये होगा तुम्हारा डी डी एक्स ऑफ यू प्लस सब बी, या प्लस माइनस दे सकते हो, माइनस भी फॉलो करता है। सो ये हो गया तुम्हारा कम्यूटिविटी, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। अब डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल। सपोज u डॉट बी, ये 2 फंक्शन है, u इज अ फंक्शन, b भी एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है डी डी एक्स ऑफ u इंटू बी। तब क्या होगा, एक रूल है, पहले इसको कांस्टेंट ले लो, u ऑफ डी बी बाई डी एक्स प्लस b ऑफ डी यू बाई डी एक्स। इसको कांस्टेंट मतलब ले लो, मनी मन इसका कांस्टेंट ले लो, फिर मने मने भाभी लो बाय टू टाइम टू कांस्टेंट আছে फर्स्ट टू सेकंड टू डिफरेंशिएशन, अगेन सेकंड टू कांस्टेंट लो, फर्स्ट टू डिफरेंशिएशन, दैट इज द प्रोडक्ट रूल।
इसको लेविनेट्स रूल भी बोलते हैं। सो ये हो जाएगा, कहीं वो फंक्शन दिया हुआ है, एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज x ऑफ साइन x, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, y इक्वल टू दिस। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको कांस्टेंट ले लो पहले, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वेट एक बार लिख ही देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ b दैट इज साइन x प्लस अब यहाँ पर लिखो साइन x डी डी एक्स ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, x साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस साइन x है और x का 1 होता है। सो रिजल्ट आ गया तुम्हारा साइन x प्लस x cos x। ये हो गया फाइनल रिजल्ट। बहुत ही आसान है, इतना टफ नहीं है। सो u बाई बी का कुछ क्वेश्चन कर लेना है तुम लोग। एक्स क्यूब 10x ये होमवर्क है। sec x x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। Now find the differentiation of following function। ये फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू ठीक है, ये सब कर लेना। तो अब प्रोडक्ट रूल का हो गया, अब देखेंगे हम डिवीजन रूल। इफ टू फंक्शन इज गिवन इन u बाई वी फॉर्म, सपोज u बाई वी पे दिया हुआ है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ u बाई वी। उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर होता है b इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये हो गया माइनस u इंटू डी बी बाई डी एक्स। यहाँ पर माइनस आ जाता है, सिखाया हो ऑलरेडी तुम्हारा टीचर ने। तो इसके हिसाब से एक दो न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सपोज तुम्हारा y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिया है, तब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स बी इंटू डी यू बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, अब क्या हो जाएगा साइन एक्स और नीचे का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये तो cos x हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है, माइनस साइन x डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, या cos x का होता है माइनस साइन x, सो माइनस माइनस प्लस, इट इज प्लस साइन स्क्वायर x। यहाँ आ गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। ये क्या है, 1 होगा, 1 बाय cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया u बाई बी सेक स्क्वायर ही आ गया, या डायरेक्टली इसको 10 लिख सकते हो, 10x साइन एक्स बाई कॉस एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इक्वल टू मतलब सेक स्क्वायर एक्स। कहीं भी एग्जांपल कर सकते हो, मैंने ऐसे ही आसान u बाई बी मतलब समझाने के लिए दे दिया था।
ये हो गया u बाई बी। और फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? विल फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, इसको एल एन भी लिखते हैं, लॉग टू द बेस ई। एल एन मतलब लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ई, इसको एल एन बोलते हैं। इसको नेचुरल लॉग, तुम्हारा जो एडवांस में मिला था वो जनरल लॉग, लॉग टू द बेस 10, उसको नॉर्मली एल ओ जी लिखते हैं, लॉग टू द बेस 10। और जो नेचुरल लॉग होता है उसको एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना एल एन देख के। तो हमारा डिफरेंशिएशन में नॉर्मली नेचुरल लॉग ही यूज होता है, इसका होता है 1/x, ये याद रखना। ये लॉगरिथमिक का हो गया। तो लॉगरिथमिक फंक्शन दे दे तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो तो बहुत ही आसान है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका होता है डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। क्या होगा? ई पावर एक्स ही होगा, सबसे आसान है। कहीं पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे तो आसानी से लिख दो एल एन ऑफ मतलब डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स ई पावर एक्स। ये हो गया तुम्हारा बेसिक। उसके बाद आता है एक आता है चेन रूल। आई थिंक डिस्कस किया होगा सर ने चेन रूल कैसे करते हैं। सपोज तुम्हारा है एक है साइन स्क्वायर एक्स, इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना है। मैं डायरेक्ट एग्जांपल करके समझा रहा हूँ चेन रूल होता क्या है। सो 2 ऑफ, पहले इसको साइन एक्स नहीं, जस्ट एक वैल्यू कंसीडर करो एक्स के जैसा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 2x। सिमिलरली विल राइट इसका साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स लिखेंगे, बट यार इट इज़ नॉट एक्स, साइन एक्स है। तो साइन एक्स के बजाय यहाँ पर डी डी एक्स हो, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं तुम्हारा चेन रूल। सो 2 साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। हो गया चेन रूल। बेसिक यही चाहिए, चेन रूल यूज़ होता है यू इंटू वी, यू बाई वी, ए वाला ही यूज़ होता है और ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो डिफरेंशिएशन का इतना ही काफ़ी है तुम लोगों को लिए, तुम लोगों को जो मतलब फिजिक्स पे चाहिए उसके लिए। ओके, थैंक यू ऑल। सो और कमेंट करके नीचे बता देना कि नेक्स्ट क्या डिस्कस करूँ। डिफरेंशिएशन हो जाएगा इतना तक बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ और चाहिए और डाउट्स है तो बता देना मुझे। कंटेक्ट व्हाट्सअप कंटेक्ट है तुम लोगों के पास, তোমালোকৰ লগত মোৰ হোৱাটছএপৰ কণ্টেক্টটো আছে, তো মোক মেছেজ কৰিব পাৰা বা কল কৰিব পাৰা এনি টাইম। আৰু তলত কমেণ্ট কৰি কৈ দিবা যে নেক্সট আমি কি টপিক ডিছকাছ কৰিব লাগে, আমাৰ যোনবোৰ ফিজিক্সত লাগিব, মানে নেক্সট रिवीजन क्लासत আমি কি डिस्कस কৰিব লাগে। ओके, नेक्स्ट रिवीजन क्लास में मैं क्या डिस्कस करूँ वो नीचे कमेंट करके बता देना। ओके, थैंक यू ऑल।